आप सभी का स्वागत है मन मंदिर चैनल में। अब तक की यात्रा में हमने मन की कई परतों को खोला है। हमने देखा कि मन केवल विचारों या मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक जीवंत क्षेत्र है जिसमें भावनाएं, स्मृतियां, अनुभव और समय निरंतर सक्रिय रहते हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि समय केवल घड़ी में नहीं, बल्कि हमारे मन में भी चलता है। वही मानसिक समय हमें अतीत और भविष्य में भटकाता है और वर्तमान को देखने से रोकता है। आज हम एक बहुत ही मूलभूत और गहरी बात पर साथ में यात्रा करेंगे। विचार, थॉट और क्रिया, एक्शन का संबंध, क्योंकि हमारा पूरा जीवन इन्हीं दोनों के बीच बुनता है। एक, जीवन में विचार और क्रिया की भूमिका। सोचिए जरा, हम हर दिन कितनी बातें सोचते हैं। सुबह उठते ही विचार शुरू हो जाते हैं। आज क्या करना है, किससे बात करनी है, कल जो हुआ वो ठीक था या नहीं। हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर संबंध, सब विचार से शुरू होता है और वही विचार हमें क्रिया की ओर ले जाता है। हम बोलते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नाराज होते हैं। सबसे पहले विचार आता है, फिर क्रिया। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि विचार और क्रिया हमेशा एक जैसे नहीं होते? कई बार हम कुछ सोचते हैं पर करते कुछ और है। कई बार हम जानते हैं कि कुछ गलत है, फिर भी वही दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, आप सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब स्थिति आती है तो वही गुस्सा फूट पड़ता है। आप सोचते हैं कल से मैं ध्यान करूंगा, लेकिन कल आता है तो कोई न कोई बहाना आ जाता है। यही जगह है जहां मन का द्वंद्व शुरू होता है। 2, विचार की प्रकृति को समझना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार हमेशा अतीत से आता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो नया नहीं होता, वो पुराने अनुभवों, ज्ञान और स्मृतियों पर आधारित होता है। विचार की जड़ है स्मृति, मेमोरी। स्मृति बनती है अनुभवों से। किसी ने कुछ कहा, कोई घटना घटी, कुछ अच्छा या बुरा हुआ, वो सब मन में छप गया। फिर अगली बार जब कोई मिलती जुलती स्थिति आती है, वही पुरानी स्मृति विचार बनकर उभरती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने बचपन में आपको अपमानित किया। वो स्मृति गहराई में बैठ गई। अब जब भी कोई वैसी बात कहता है, वो पुरानी चोट विचार के रूप में सक्रिय हो जाती है। आपका व्यवहार, प्रतिक्रिया, भावना, सब उसी पर टिका होता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, विचार सीमित है, क्योंकि वह हमेशा अतीत की सीमाओं में बंधा होता है। वो स्वतंत्र, नया या सजीव नहीं होता। अब जरा ठहर कर सोचिए, जब हमारा हर निर्णय, हर कदम पुरानी यादों, आदतों और धारणाओं से आ रहा है, तो क्या ऐसी क्रिया कभी वास्तव में नहीं हो सकती है? 3, विचार और क्रिया के बीच की दूरी। ये दूरी ही है जहां मन में संघर्ष पैदा होता है। विचार कुछ कहता है, क्रिया कुछ और होती है। कभी आपने गौर किया है, हम सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तविक क्षण में वही आदत या प्रतिक्रिया दोहराई जाती है, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बार बार चलती है। ये आंतरिक खींचतान थका देती है। एक हिस्सा बदलना चाहता है, दूसरा हिस्सा वैसा ही बना रहता है। यही से दोष भाव, पश्चाताप और आंतरिक उलझन शुरू होती है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जहां विचार और क्रिया अलग अलग होते हैं, वहां असली ऊर्जा व्यर्थ जाती है। हम सोचते हैं मैं शांत रहूंगा, लेकिन क्षण आते ही वही क्रोध हावी हो जाता है। विचार और वास्तविक क्रिया के बीच गैप पैदा हो जाता है। ओशो भी कहते हैं, सोचना और करना 2 अलग अलग रास्ते बन जाए तो जीवन में असली ताकत खो जाती है। 4, आत्मनिरीक्षण अभ्यास। अब आंखें बंद करिए, बस 30 सेकंड अपने भीतर देखें। आपके मन में कौन सा विचार अभी चल रहा है, कौन सी बात आपको खींच रही है, बिना सही या गलत ठहराए बस देखें। विचार अपने आप उठता है, बदलता है, बहता है। क्या आपने देखा? आप विचार को देखने वाले भी हो सकते हैं। विचार और देखने के बीच जगह बन सकती है। यहीं से जागरूकता की यात्रा शुरू होती है। 5, अवेयरनेस, विचार को देखना। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, परिवर्तन विचार के जरिए नहीं होता, बल्कि उसे देखने की स्पष्टता से होता है। जब आप विचार को बिना जज किए देखते हैं, तो विचार अपनी ताकत खोने लगता है। उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है,
बस उसे वैसे ही देखना है जैसे दर्पण में चेहरा। उदाहरण के लिए, कोई कुछ कहे और आपके भीतर गुस्सा उठे, आप तुरंत उस गुस्से को नोटिस करें, ना उसे सही कहें ना गलत, बस देखें गुस्सा उठ रहा है। बस यही देखना विचार और क्रिया को एक साथ ला देता है। 6 विचार और क्रिया का एक होना। जब देखने और करने में कोई दूरी नहीं होती, तभी असली क्रिया जन्म लेती है। ये स्थिति न कोई अभ्यास है, न कोई तकनीक। ये तब होती है जब मन पूरी तरह जागरूक होता है। जब विचार और क्रिया एक हो जाते हैं, तब मन में कोई संघर्ष नहीं रहता, ऊर्जा बिखरती नहीं, एक दिशा में बहती है। जीवन में सहजता, स्पष्टता और गहराई आने लगती है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, विचार और क्रिया को जोड़ने की कोशिश मत करो, बस विचार को वैसे देखो जैसा वह है, और नई क्रिया अपने आप जन्म लेगी। ओशो इसे थोड़ा अलग शब्दों में कहते हैं, जब विचार और क्रिया एक धारा बन जाते हैं तो मन नाचने लगता है, उसमें कोई बंधन नहीं रहता। 7 आंतरिक मौन और क्रिया का जन्म। जब विचार और क्रिया में दूरी मिटने लगती है तो मन में एक नई स्थिति प्रकट होती है। ये न तो किसी विधि से लाई गई शांति होती है, न किसी ध्यान अभ्यास का परिणाम होती है, बल्कि ये स्वाभाविक मौन होता है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जब मन विचारों की गति को बिना हस्तक्षेप देखता है तो धीरे धीरे विचारों की हलचल थमने लगती है और तभी एक आंतरिक निस्तब्धता जन्म लेती है। ये मौन कोई जबरदस्ती का मौन नहीं है, ये वैसा ही मौन है जैसे रात में सारी आवाजें रुक जाएं और अचानक आप हवा की हल्की सरसराहट सुन सके। इसी मौन में क्रिया की एक नई बुद्धि जन्म लेती है। ये बुद्धि विचारों से परे होती है, सीधी, सहज और स्पष्ट। यही वो क्षण है जब क्रिया विचार से नहीं, जागरूकता से जन्म लेती है, और ऐसी क्रिया में कोई विरोधाभास नहीं होता। 8 वास्तविक जीवन के उदाहरण। अब हम इसे कुछ जीवन के सरल उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण 1, गुस्सा। किसी ने कुछ कहा और आपके भीतर गुस्सा उठता है। आप सामान्यतः सोचते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया फिर भी होती है। अगर आप उसी क्षण उस गुस्से को जागरूकता में देख लें तो कोई अंतराल नहीं बचता। विचार और क्रिया एक साथ दिखने लगते हैं, वो गुस्सा स्वतः बदलने लगता है। उदाहरण 2, रिश्तों में गलतफहमी। किसी रिश्ते में बार बार एक ही झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हम हर बार पुराने विचारों, यादों और शब्दों से प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन एक दिन अगर आप बिना विचारों के उस क्षण को पूरी तरह देख लें तो वही क्षण एक नया रास्ता खोल सकता है। उदाहरण 3, निर्णय लेना। कई बार हम किसी बड़े निर्णय को लेकर महीनों सोचते रहते हैं, विचार और क्रिया अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, पर जब मन शांत और जागरूक होता है तो निर्णय विचार से नहीं, सहज स्पष्टता से आता है। जैसे पानी में सारी गंदगी बैठने पर तली साफ दिखने लगती है। इन उदाहरणों से साफ है कि विचार और क्रिया का एक होना कोई कल्पना नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में संभव है। 9 आत्मनिरीक्षण, श्रोता के लिए गाइडेड सेगमेंट। अब आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बस अपने भीतर देखें। कोई एक विचार पकड़िए जो इस समय चल रहा है, कोई पुरानी बात, कोई इच्छा, कोई चिंता, बिना उसे सही या गलत कहे, बस उसे जैसे है वैसे देखिए। वो विचार अपने आप बदलता रहेगा, कभी तेज, कभी धीमा, कभी शांत। अब खुद से पूछिए, क्या मैं इस विचार को पकड़ रहा हूं या बस उसे देख रहा हूं? इसी देखने में विचार और क्रिया का अंतर मिटता है। यही आत्मनिरीक्षण है जो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। ये कोई धार्मिक अभ्यास नहीं, ये जीवन को सीधा देखने की प्रक्रिया है। विचार और क्रिया की ये पूरी यात्रा, सोच से लेकर जागरूकता तक, संघर्ष से लेकर मौन और सहज क्रिया तक, हमारे जीवन की एक गहरी दिशा खोलती है। जब हम इस प्रक्रिया को सच में समझना शुरू करते हैं तो भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। जहां पहले विरोध था वहां स्पष्टता आती है। जहां पहले विचार और कर्म अलग अलग दिशाओं में खींचते थे, वही अब एक प्रवाह जन्म लेने लगता है, शांत, सहज और सजीव। ध्यान रहे, ये कोई तकनीक या साधना नहीं है,
ये देखने की कला है, जीवन को जैसे है वैसे देखने की। ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती। अगले भाग 14 में हम एक और गहराई की परत खोलेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे मन की तुलना, प्रतिस्पर्धा और तुलना से जन्मी पीड़ा हमारे विचारों और जीवन को दिशा देती है। हम समझेंगे कि तुलना के बिना जीना क्या वास्तव में संभव है और क्या बिना तुलना के एक सच्ची स्वतंत्र दृष्टि जन्म ले सकती है। ये आने वाला भाग हमारी आत्म जागरूकता की यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ होगा। इसलिए प्लेलिस्ट में जुड़े रहिए और मन मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये यात्रा आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद। आपका साथ ही इस यात्रा को अर्थ और गहराई देता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में।